नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस, टुडे आई वेलकम टू दिस करंट अफेयर सीरीज। टुडे आई हैव ब्रॉट ए न्यू इश्यू ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। गाइस, अगर इस इश्यू की बात करें, टुडे विल टॉक अबाउट दिस इश्यू। अभी रिसेंटली चाइना ने एक जो एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के ऊपर जो एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है ग्लोबल साउथ में मतलब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और जो है एशिया के 29 कंट्रीज प्लस चाइना जो इसके मेंबर हैं। और इसमें जैसे कंट्रीज की बात करें तो इसमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, केन्या है ना, और वेनेजुला है। ये कंट्री जो है इसके मेंबर्स हैं। अगर बात करें हम लोग इंडिया की, तो इंडिया का जो है जैसे इंडिया ने 2025 का जो तियानजिन समिट था एआई जो इसका शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो ज्वाइन किया था उस टाइम पे। और एससीओ का मेंबर भी है इंडिया में, शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके 10 मेंबर्स हैं। और उस टाइम पे इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल डेलीगेशन गया था। लेकिन यहाँ की बात करें तो इंडिया का यहाँ प्रेजेंस दिखाई नहीं देता है। इंडिया अभी नहीं इसको जो है पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे गया भी नहीं है ना। अगर हम बात करें कि शी जिनपिंग ने ये लॉन्च करते हुए अभी कुछ बोले ये बातें कि भाई जो अभी आपको पता होगा दिसंबर 2025 में अमेरिका ने एक पैक्स सिलिका इनिशिएटिव लॉन्च किया था। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो इसमें फाउंडिंग मेंबर जो थे 7 मेंबर थे और उसके बाद में अभी प्रेजेंट में 24 मेंबर्स हैं। इंडिया ने जो है फरवरी 2026 में जो है इसको ज्वाइन किया था जब इंडिया में एआई इंपैक्ट समिट हुआ था। एआई इंपैक्ट समिट की बात करें तो 2023 का एआई इंपैक्ट समिट जो होता सबसे पहले यूके में हुआ था। इसके बाद 2024 का साउथ कोरिया में, 2025 जो है 5 का समिट हुआ था फ्रांस में, और 2026 का समिट इंडिया में, और 2027 का समिट होगा स्विट्जरलैंड जेनेवा में। तो वो तो इनकी बात। अब बात करते हैं हम लोग पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है। आपको पता होगा गाइस कि दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं, चिप बनाने में यूज होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, उनकी 90% प्रोसेसिंग चाइना में होती है और 60% वहां प्रोडक्शन होता है। तो अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका में जो है ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ चालू की थी, तो चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगा दी गई थी। तो उस टाइम में चाइना ने काउंटर करने के लिए जो है ये रोक ली थी इनकी सप्लाई, इनकी रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई रोक ली थी वर्ल्ड मार्केट से, so that अमेरिका यूएसए कैन बी प्रेशराइज्ड। तो इसके लिए अमेरिका ने ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया? पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। और उसमें जो है इंडिया भी जो मेंबर बन चुका है। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का मतलब है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द सेमीकंडक्टर्स टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। इनके लिए एक इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। तो कोई दूसरा जैसे चाइना उसको कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है। और उसी का काउंटरवेट जो आया है अभी चाइना का वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव की बात कर चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है अभी शी जिनपिंग ने लॉन्च करते हुए बोला है कि इसमें जो है जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये इट विल आल्सो सेट अप द जॉइंट एप्लीकेशन कोऑपरेशन सेंटर इन आसियान, इसके बाद इन लीग ऑफ अरब स्टेट्स, इन कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स, इन आसियान स्टेट्स, इन ब्रिक्स स्टेट्स एंड इन अफ्रीकन यूनियन। ये बात बोली है शी जिनपिंग ने कि इनमें जो है जॉइंट एप्लीकेशन कोऑपरेशन सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे। और शी जिनपिंग ने ये भी बोलते जो क्रिटिसाइज करते हुए बोला है, नाम नहीं लिया, लेकिन आपको पता होगा कि जो एक अमेरिका की जो है 2 कंपनी, एक तो आपने देखा ओपन आई जो चैट जीपीटी जिसका एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन है, एक जो है एंथ्रोपी का एक नया मॉडल आया क्लाउड है ना। क्लाउड जो है उसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि जो एंथ्रोपिक जो कंपनी को ये ऑर्डर दिया था कि डायरेक्शन दिए थे कि अमेरिका की जो है सिक्योरिटी के लिए, जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए जो इसके रिस्ट्रिक्शन कम किया जाना चाहिए इस मॉडल में, जिसको बाद में एंथ्रोपी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो बाद में उन्होंने डायरेक्शन दिया कि जितने भी जो फेडरल ऑफिसर्स हैं इसको
अल्टरनेटिव बनाओ आप जो है, जिसमें चैट जीपीटी के टाइम में इसको एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन बाद में रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए गए थे इस पे। तो उसका क्रिटिसिज्म करते हुए शी जिनपिंग ने बोला कि जो अमेरिका है वो नेशनल सिक्योरिटी को पहले प्रायोरिटी देता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो वो जो जिनके मॉडल बना रखे हैं हो सकता है वो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को भी हार्म कर सकता है ना। उन्होंने बोला कि जो है अभी चाइना, आप देखोगे चाइना का मून शॉट का एक जो मॉडल आया था किमी M3, और एक जो है आपको पता होगा डीप सीक जो है मॉडल, ये चाइना के हैं। उन्होंने ओपन सोर्स मॉडल जो है उनका ओपन सोर्स मॉडल है और सभी को जो है लर्निंग के लिए अदर साउथ जो कंट्रीज है उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो दैट दे कैन आल्सो डेवलप द टेक्नोलॉजी। ये बात बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये बात बोल रहे हैं शी जिनपिंग की हम लोग ग्लोबल साउथ को साथ लेके चल रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग, हमारे यहाँ पे ये कहावत है कि भाई एक जो है पेड़ कुछ नहीं कर सकता, सभी साथ में मिलकर कर सकते हैं। और एक जो है स्ट्रिंग जो है वो म्यूजिक नहीं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता, बल्कि जो है सभी मिलकर करेंगे ना जितने स्ट्रिंग्स, तो वो साथ में म्यूजिक बजता है। यही बात उन्होंने कहने का मतलब ये है कि आप सभी मिलकर कंट्रीज ग्लोबल साउथ को साथ में लेके चलेगा जो चाइना, सो दैट जो है हमारा एक जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है ना, वेस्टर्न वैल्यूज है, वो एआई के थ्रू जो है ग्लोबल साउथ में जो है जो स्तब्ध की जा रही है उसका अल्टरनेटिव हमारा मॉडल बने, ये शी जिनपिंग बोल रहे थे अभी समिट में। तो ये एक तरीके से अमेरिका का जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है उसका एक काउंटरवेट है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें चाइना सहित जो है 30 मेंबर्स है। और ये एक तरीके से जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस का मॉडल होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं बना है। देखो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था तो इनिशियली इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था, बाद में फरवरी में जब यही इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में तो इंडिया ने ज्वाइन किया था। इंडिया जो है कभी भी डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिया बिलीव्स इन इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट, नॉट इन फॉर्मल अलायंस, है ना। इंडिया आज के टाइम में रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करती है। उसमें अगर बात करें हम लोग तो इंडिया जो है मल्टी अलाइनमेंट के जो का स्टैंड है इंडिया में। जैसे एक टाइम में एक साइड में हम लोग पैक्स सिलिका इनिशिएटिव ज्वाइन कर रखे हैं, क्वाड ज्वाइन कर रखे हैं अमेरिका के साथ में, I2U2 ज्वाइन कर रखे हैं, दूसरी साइड में हम लोग ब्रिक्स में है, SCO में है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे जो है हमारा जो है इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट होता है इंडिया का, है ना। तो इंडिया जो है कभी भी जो है कभी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल अलायंस नहीं चाहेगा। तो इंडिया इस पे अभी डेलिब्रेशन करेगा, डिस्कस करेगा, इसके बारे में जो है डिसीजन लेगा और इसके बाद में ज्वाइन कर सकता है इंडिया, नहीं भी कर सकता है। अपने जियो स्ट्रेटेजिक और अपना जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी इंडिया देखता है, नेशनल इंटरेस्ट को, इसके बाद में ही ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो डिसीजन लेगा। इस यही डिसीजन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के बाद में जो है काफी सोचने के बाद में लिया था उन्होंने। तो गाइस ये जो है ये एक तरीके से जो है ग्लोबल जो है पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है स्ट्रेटेजिक और जो है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। टुमारो आई विल ब्रिंग न्यू टॉपिक, न्यू फैक्ट्स। और ये अगर टॉपिक आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा स्टेट पीसीएस वगैरह में कि डू यू थिंक दैट चाइना हैज बीन launching the counterweight to the USA's various initiative in present scenario global politics, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है, do you think that China is a counterweight, China has been bringing the counterweight to the USA in present current scenario geopolitics। क्या चाइना जो है वो यूएसए की हेजेमनी को जो है वो कम कर सकती है, या जो है ऐसे कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना के जो है वो डू यू थिंक दैट चाइना इज द रियल काउंटरवेट टू यूएसए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इश्यू जो है वो अलग जो है इसमें हमने डिस्कस किया और कई क्वेश्चन इसको घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको, है ना। हालांकि यूएसए अभी भी जो है बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में आगे है, लेकिन चाइना धीरे धीरे जो है जैसे एएफ की ऑर्गन्स की थ्योरी थी ना कि पावर ट्रांजिशन थ्योरी, तो वैसे वो पावर ट्रांजिशन थ्योरी को धीरे धीरे जो है चाइना के अमेरिका के कंपीटिटिव करते करते आ रहा है ऊपर तक। और चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, बहुत सारे इनिशिएटिव चाइना ने अमेरिका के जो है, और जो अमेरिका की जो ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना और ट्रांजैक्शन फॉरेन पॉलिसी से चाइना अमेरिका की सॉफ्ट पावर को लॉस हुआ था बहुत ज्यादा। सॉफ्ट पावर उनका जो अमेरिका की सॉफ्ट पावर काफी हद तक जो कम हुई थी, जिसका फायदा चाइना को मिला। चाइना में जैसे उसके ट्रेडिशनल पावर थे अमेरिका के, जिसमें चाहे कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, उसके मेंबर हो, सभी जो है यूके हो, ये सभी अभी चाइना के पास में आ रहे हैं, है ना। क्योंकि चाइना जो अमेरिका है, अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सिर्फ
जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे बात करता है, जो कि इसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है अमेरिका के लिए, जिसका फायदा जो चाइना ले रहा है अभी। तो ये इश्यू था, आज के लिए इतना डिस्कस करेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग यू न्यू फैक्ट्स विद न्यू कांसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।